नमस्कार। हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। नारी को हमारे वेदों में किस प्रकार से बताया गया है और किस प्रकार से उसको पूजित किया गया है, किस प्रकार से उसका विवरण दिया गया है और किस स्थान पर उसको रखा गया है और किस प्रकार से उसको पूजित किया गया है, ये अगर हम वेदों के माध्यम से जाने तो मेरे पास एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें है वेदामृत है और वेदों में नारी, ये पुस्तक आप देख सकते हैं। और ये पद्मश्री डॉक्टर कपिल द्विवेदी जी हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है और वेदों का सार है इसमें संक्षिप्त, और वेदों में नारी के विषय पर इन्होंने लिखा है। और जब मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो मैंने पन्ने पलटे कुछ और कुछ पढ़ा, मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी लगी पुस्तक। और इसी को लेकर के आज मैं छोटी सी जानकारी अगर मैं आप लोगों को दूं तो ये है कि स्त्री के विषय में जो हमारे वेदों में लिखा है वो ये है कि लज्जाशीलता स्त्री का स्वाभाविक गुण है। इस पुस्तक के माध्यम से डॉक्टर कपिल द्विवेदी जो है वो बता रहे हैं, पुराणों ये वेदों से लेकर के बता रहे हैं कि लज्जाशीलता स्त्री का स्वाभाविक गुण है, अतः उसके कार्य और व्यवहार में लज्जाशीलता का परिचय मिलना चाहिए। ये कहना है वेदों का। हमारे ऊपर की ओर घूरते हुए या देखते हुए जाना, छाती निकालकर चलना, कटी भाग का अभद्र प्रदर्शन आदि कार्य निषिद्ध एवं अशिष्ट माने गए हैं। यानी कि स्त्री यदि ऊपर को इधर उधर देखती हुई चलती है और उसकी नजरें यदि वो स्थिर नहीं है तो ये माना जाना चाहिए कि वो स्त्री स्वभाव से लज्जित नहीं है, यानी कि उसका स्वभाव एक सभ्य स्त्री की तरह नहीं। यदि वो ऐसे सीधे चलती है वो यदि और वो लज्जावान होकर नहीं चलती है, या फिर वो अपने कटी भाग को दिखाकर चलती है, यानी कि कटी भाग को यानी कि कमर को, अपने कमर के भाग को यदि वो दिखा करके चलती है, या कुछ थोड़ा सा चाल चलन में उसके थोड़ा सा हाव भाव बदल जाते हैं एक साधारण स्त्री के अलावा वो भी यदि वो चलती है, एक सभ्य स्त्री की भांति नहीं चलती है, तो उसको माना जाना चाहिए कि वो एक सुशील स्त्री नहीं है और अभद्र भाषा या अभद्र प्रदर्शन आदि जो कार्य करती है वो निषिद्ध एवं अशिष्ट माने गए हैं ऐसी स्त्रियों के लिए। अतएव मंत्र में कहा गया है कि हे स्त्री तू नीचे की ओर देखकर चल, ऊपर देखते हुए नहीं। यानी कि एक स्त्री का ये धर्म है, कर्तव्य है, या उसकी एक लज्जा है, या उसका एक स्वभाव है, वो ये है कि स्त्री को आगे की तरफ देखना है या फिर नीचे की तरफ नजर करके चलना है। यानी कि ये इसका एक प्राकृतिक स्वभाव है। यदि वो स्वभाव उसमें वो लज्जित नहीं होता है, प्रदर्शित नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उस पर एक ये लाछन लगाना स्वाभाविक है, चाहे वो भारतीय समाज हो या पश्चिमी समाज हो या हमारा मिडिल ईस्ट का समाज हो। ये दोनों तीनों समाज जो है वो एक स्त्री को किसी भी समाज में हम ये कह सकते हैं कि उस स्त्री की लज्जा या उसका स्वभाव, प्राकृतिक स्वभाव, दोनों ही उसका सामाजिक व्यवहारिक नहीं है, ऐसा ये माना जाता है। कटी भाग को खुला रखना अनुचित और अशिष्ट माना जाता है, अतः स्त्री को शिक्षा दी गई है कि कटी भाग को ढका रखे, पैरों को खोलकर ना बैठे। यानी कि जब भी वो बैठे तो पैरों को खोल करके ना बैठे और पैरों को चिपका करके रखे, और उसी आधार पर वो कहीं पर भी जब भी जहां बैठती है तो वो उसी सभ्यता के आधार पर, वो संस्कृति के आधार पर बैठे। तो यही सभ्यता धीरे धीरे संस्कृति के रूप में बदल जाती है और यही स्त्री का एक गहना भी होता है। इसके आगे लिखा है कि स्त्री ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा सृष्टि करता है, स्त्री संतान आदि के द्वारा परिवार की वृद्धि करती है। ब्रह्मा ज्ञान का और वेदों का दाता है, यानी कि स्त्री संतान आदि के द्वारा परिवार की वृद्धि करती है। यानी कि एक प्रकार से जैसे ब्रह्मा जी है सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि में मनुष्य को उत्पन्न किया, सृष्टि की रचना की, उसी प्रकार से एक स्त्री भी है, वो ब्रह्मा का ही रूप है और वो भी परिवार की संरचना करती है, परिवार को आगे बढ़ाती है, वो ब्रह्मा का कार्य करती है, ब्रह्मा के कार्य में वो आगे वो सहयोग करती है। ब्रह्मा ज्ञान का और वेदों का दाता है। स्त्री भी शिशुओं को ज्ञान देती है, यानी कि ब्रह्मा जी के वेद जो है वो मनुष्य को ज्ञान देते हैं और स्त्री भी अपने बच्चों को ज्ञान देती है। तो ये दोनों समान है, ये दोनों चीजें समान है। समस्त ज्ञान का आधार ब्रह्मा को ही माना गया है। उसी प्रकार परिवार में स्त्री ज्ञान की आधार है, स्त्री भी उसी प्रकार से ज्ञान का आधार है। यानी कि हम उनको भी एक वेद के माध्यम से ये कह सकते हैं कि स्त्री भी एक प्रकार से वेद है या ब्रह्मा है, क्योंकि वो दोनों काम करती है।
सृष्टि की भी रचना करती है और ज्ञान भी देती है। यानी कि आने वाली पीढ़ियों को, अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को वो संस्कार देती है, शिक्षा देती है। वही विद्या शिक्षा और ज्ञान का प्रसार करती है। वही विद्या का भी और ज्ञान का भी प्रसार करती है। ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है और यही नारी का कर्तव्य भी है और यही नारी का एक, हम कह सकते हैं कि स्वभाव भी है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी और मेरे ये विचार। यदि आप लोगों को मेरी जानकारी और विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।